1970 के दौर की एक ऐसी लव स्टोरी जो कभी किसी के आज तक सामने नहीं आई, लेकिन किसी से छुपी भी नहीं। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने दुनिया पे राज किया था और एक ऐसी ब्यूटी क्वीन जो आज भी लोगों के दिलों में राज करती है। जी, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी के बारे में। 1970 की सबसे चर्चित लव स्टोरी, जब अमिताभ बच्चन शादीशुदा होने के बावजूद भी रेखा के करीब आए थे। तमाम न्यूज चैनल्स, तमाम न्यूज रिपोर्ट में इन दोनों की हेडलाइंस होती थी। तो आखिर क्यों इन दोनों की लव स्टोरी एक मिस्ट्री बन के रह गई और खुल के दोनों ना एक दूसरे के सामने आए और ना इनका प्यार कभी कामयाब हुआ। एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन शोले, दीवार और जंजीर जैसी फिल्में देकर सुपरस्टार बन चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा अपनी ब्यूटी और एक्टिंग से सभी को अपना दीवाना बना चुकी थी। उसके बाद शुरू होती है इनकी फिल्मी कहानी की, जब दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। दो अनजाने, मिस्टर नटवरलाल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में इन्होंने साथ में दी। स्क्रीन पर इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा नेचुरल थी कि लोग कहने लगे कि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं हो सकती भैया। 1976 में जब दो अनजाने की शूटिंग चल रही थी, तो उस वक्त रेखा अमिताभ के लिए अपने घर से स्पेशल टिफिन बनाकर खाना लाया करती थी और उनकी बहुत ज्यादा केयर करती थी। 1978 में रेखा ने एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा था कि कोई स्पेशल शख्स है जिनके लिए वो स्पेशल फील करती है, और लोगों को पता था कि वो स्पेशल शख्स और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है। एक बार अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन ने रेखा को ये तक कह दिया था कि तुम कुछ भी कर लो, वो अपना घर नहीं छोड़ने वाली है। उनका कहना जायज था, क्योंकि अमिताभ बच्चन शादीशुदा होने के बावजूद रेखा के करीब आए थे। ऐसा हम नहीं, ऐसा उस वक्त की मैगजीन और तमाम न्यूज़पेपर्स का कहना था। कुछ लोग कहते थे ट्रू लव है, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये गलत है क्योंकि अमिताभ बच्चन शादीशुदा है। लेकिन मीडिया को क्या चाहिए था, हर दिन यही हेडलाइंस, चाहे कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, इन दोनों की चर्चाएं कहीं ना कहीं जरूर होने लगती थी। 1990 में रेखा ने एक दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन उसके ठीक एक साल बाद ही मुकेश ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड नोट में वो ये लिख के चले गए कि डोंट ब्लेम एनीवन, यानी मैं ये सुसाइड अपनी मर्जी से कर रहा हूं। उसके बाद 2001 में कभी खुशी कभी गम के प्रीमियर पर रेखा और अमिताभ एक ही सेट पर आए। तो यूं ही किसी ने उनसे पूछ लिया कि आप आज भी सिंदूर क्यों भरती है, तो रेखा ने हंसते हुए इसका जवाब दे दिया था कि मुझे शूट करता है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, बाकी कोई बड़ी वजह इसके पीछे नहीं है। यश चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिलसिला मूवी रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थी। 1984 में रेखा ने ये तक कहा था कि अमिताभ बच्चन अगर मुझे आज भी बुलाएंगे तो मैं जरूर उनके पास जाऊंगी। लेकिन अमिताभ ने ओपनली कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कभी किसी से ये भी नहीं कहा कि मैंने इससे प्यार नहीं किया। आज 45 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहानी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। कोई जान नहीं पाया कि सच क्या है, झूठ क्या है, और दो दिल अपने अंदर ही अंदर इस प्यार का दम घुटता हुआ आज भी महसूस करते हैं।